कैसे मिलता है बंदूक का लाइसेंस? बंदूक के लाइसेंस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? कौन ले सकता है बंदूक का लाइसेंस? कितने दिनों में आता है लाइसेंस? बंदूक के लाइसेंस की फ़ीस कितनी है? क्या हम AK-47 भी खरीद सकते हैं? एक आदमी कितनी बंदूक रख सकता है? भारत में कहाँ हैं सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हथियार? दोस्तों, इनके अलावा कई और क्वेश्चंस के जवाब हम वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसे मिलता है बंदूक का लाइसेंस? सबसे पहले जिस किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस चाहिए होता है उसे कलेक्टर के ऑफिस में एप्लीकेशन देनी होती है, और अगर पुलिस कमिश्नरेट का इलाका है तो कमिश्नर को अर्जी देनी पड़ेगी जिसमें बंदूक रखने की वजह बतानी पड़ेगी, जैसे आपकी जान को खतरा है, आपका बिजनेस बड़ा है या फिर आप कोई सार्वजनिक हस्ती है। तो साथ ही किस तरह की बंदूक चाहिए ये भी बताना होता है। कलेक्टर एप्लीकेशन को जांच के लिए SP के ऑफिस में भेज देता है। SP के ऑफिस से एप्लीकेशन आवेदक के थाना एरिया में जाती है। थाने में एप्लीकेशन के आने के बाद आवेदक का वेरिफिकेशन होता है जिसमें उसके स्थायी पते, बैकग्राउंड, कामकाज और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन को जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेजा जाता है। यहाँ पता लगाया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। साथ ही थाने में जो बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिली थी उसे फिर से जांच किया जाता है। जांच के बाद एप्लीकेशन को रिपोर्ट के साथ SP ऑफिस भेज दिया जाता है। SP ऑफिस फाइल को कागजी कार्रवाई के साथ DM को लौटा देता है। DM रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस देने या ना देने का फैसला करता है। अगर रिपोर्ट में सब कुछ सही होता है तो DM लाइसेंस देने का फैसला करता है। बंदूक के लाइसेंस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? मेडिकल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, लोन या उधार ले रखा है तो उसके बारे में जानकारी, नौकरी या बिजनेस की जानकारी। इसके साथ ही यह भी बताना होता है कि उसे किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्तौल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल जैसे बड़े हथियार। कौन ले सकता है बंदूक का लाइसेंस? शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार ले सकता है, पर उसके लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। हथियार का लाइसेंस देने के लिए राज्य के गृह मंत्रालय और जिला अधिकारियों को सख्ती दी गई है। कितने दिनों में आता है लाइसेंस? लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि लाइसेंस की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है और यह अलग अलग हथियार के लिए अलग अलग होती है। कहीं लोगों को 1 महीने के अंदर लाइसेंस मिल जाता है तो कहीं लोगों को 1 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है। बंदूक के लाइसेंस की फ़ीस कितनी है? यह हथियार और राज्य के हिसाब से तय होता है। कानून व्यवस्था राज्यों के हवाले है तो हथियार लाइसेंस की फ़ीस भी राज्य अपने हिसाब से ही तय करते हैं। क्या हम AK-47 भी खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लाइसेंसी हथियारों की भी एक सीमा होती है। हथियारों की 2 कैटेगरी होती है, एक नॉन प्रोहिबिटेड बोर NPB और दूसरा प्रोहिबिटेड बोर PB। बोर यानी गोली की मोटाई। नॉन प्रोहिबिटेड बोर में 312 बोर की राइफल, .22 बोर रिवॉल्वर, इन जैसी बंदूकें आती हैं। वहीं प्रोहिबिटेड बोर में .303 राइफल, AK-47 और मशीन गन जैसे हथियार आते हैं। सरल भाषा में यह समझ लीजिए कि नॉन प्रोहिबिटेड बोर में जो बंदूकें आती हैं वह ऑटोमेटिक नहीं होती हैं और प्रोहिबिटेड बोर में जो बंदूकें आती हैं वह सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक भी होती हैं। यह हथियार सेना और सुरक्षा बलों के पास में होते हैं। एक आदमी कितनी बंदूकें रख सकता है? एक व्यक्ति अधिकतम 2 बंदूकें रख सकता है। इसके बारे में सरकार ने साल 2019 में नया कानून बनाया है।
भारत में कहाँ हैं सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हथियार? न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 42 से 45 लाख लाइसेंसी हथियार हैं और सबसे ज़्यादा लाइसेंसी हथियार उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ पर करीब 15 लाख लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब का नाम आता है। और अब गोलियों की बात करते हैं। बंदूक के लाइसेंस के साथ ही गोलियों की भी अर्जी लगती है और अगर हथियार का लाइसेंस मिल जाता है तो फिर गोलियों का लाइसेंस भी मिलता है, मगर गोलियां मिलने का एक फिक्स कोटा होता है। केंद्र सरकार ने एक साल में 200 गोलियां तक देने का कोटा कर रखा है और बाकी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर कम ज़्यादा करती रहती हैं। एक बार में एक आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा 100 गोलियां मिल सकती हैं और अगर आपकी गोलियां ख़त्म हो गई हैं तो फिर आप नई गोलियां लेने के लिए फिर से दावा कर सकते हैं। परंतु नई गोलियां लेने के लिए आपको पुरानी गोलियों के खर्च का हिसाब देना होता है कि आपने वह गोलियां कहाँ खर्च की हैं। अगर गोलियां खर्च करने का कारण वैलिड हैं तो आपको नई गोलियां मिल जाएगी। अगर आपने शादी ब्याह में दिखावे के लिए या फिर मनोरंजन के लिए गोलियां चलाई हैं तो फिर यह आपको भारी पड़ सकता है। इसके लिए आपके हथियार का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।